ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इंश्योरेंस मंत्रा में। और हम आज बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है इंश्योरेंस स्पेस में, जिससे पॉलिसी होल्डर को फायदा हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो रहा है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश की जानी मानी इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ के सीओओ समीर योगेश्वर जी। बहुत बहुत स्वागत है समीर जी आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी व्यूज बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी। सर, शो की शुरुआत हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और आज एक बड़ा तबका है जो इंश्योरेंस को लेना चाहता है और वो सोचता है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लूं, डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से लूं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से अगर इंश्योरेंस लिया जाता है, उदाहरण के तौर पे एक टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है, तो वो कितना सस्ता होता है, कितना वहां पे डिस्काउंट मिलता है, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए, प्रोडक्ट तो बिल्कुल वही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर आप ऑफलाइन ले या आप ऑनलाइन ले, प्रोडक्ट वही है। ऑनलाइन लेने में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ऑफलाइन लेने में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन प्रोडक्ट लेने में आप प्रोडक्ट की तुलना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ओके। तो तुलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसकी प्राइसिंग कितनी है, मतलब वेरियस कंपैरिजन कर जी हाँ, बिल्कुल, उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको व्यक्तिगत सलाह चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें व्यक्तिगत सलाह बहुत मायने रखता है। तो अगर आप व्यक्तिगत सलाह चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल से ऑफलाइन लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो आपको जो एडवाइस कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, आपको एक एक फीचर समझाया जा सकता है। अगर आप उसी चीज़ को ऑनलाइन लें तो आपको जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, फीचर्स है, वो आपको खुद पढ़ना पड़ता है। तो प्रोसेस, दोनों में फायदे नुकसान दोनों फायदा है। नुकसान दोनों है, लेकिन सर लेकिन आप प्रोडक्ट बताइए वही है। डिस्काउंट कितना, लोगों के अंदर ये भी एक धारणा है, बहुत से लोगों के द्वारा कहा जाता है जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस लेना होता है तो कहा जाता है कि भाई एजेंट को कमीशन क्यों देना, आप सीधा कंपनी की वेबसाइट से ही इंश्योरेंस ले लीजिए, वहां पर डिस्काउंट होता है। तो ये वेबसाइट से सीधा कंपनी से लेने में कितना सस्ता पड़ता है बीमा, क्या डिस्काउंट का फॉर्मूला रहता है? देखिए, डिस्काउंट का ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं रहता है। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर एक एक्सपर्ट है। वो आपको एक्सपर्ट सलाह दे रहा है और किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट सलाह की एक कीमत होती है, ठीक है। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप भाई प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया से जानते हैं, आप बिल्कुल परख सकते हैं, आप सब पढ़ के देख सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट में क्या पॉजिटिव्स है, क्या खामियां हैं, तो आप ऑनलाइन लीजिए। लेकिन अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको व्यक्तिगत सलाह चाहिए और एक्सपर्ट सलाह चाहिए तो तो एक्सपर्ट उसके लिए सलाह एक के लिए कीमत, आप उसकी एक कीमत होती है, कीमत होगी उसको ही, आपको रिस्पेक्ट करना होता है। करना ये पड़ेगा। हमारा बिल्कुल, मानना है आपके फायदे नुकसान दोनों हैं ऑनलाइन जी। और ऑफलाइन के। तर अब बताइए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से लोगों को कई फायदे तो हो रही है, ऐप के जरिए आप प्रीमियम भर सकते हैं, पॉलिसी देख सकते हैं, लेकिन जो अंडरराइटिंग होती है जी टेक्नोलॉजी की वजह से वो कितनी बेहतर हुई है, जिससे कंपनियों को फायदा हुआ है और जो ग्राहक है उसको क्या फायदा हो रहा है? जी, देखिए, अंडरराइटिंग जो होती है वो आप किसी भी इंसान की अंडरराइटिंग करते हो तो आप उनका मेडिकल हेल्थ देखते हैं, ठीक है, एक तो वो हो गया। आप उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं और उनके प्रीमियम पेमेंट की जो क्षमता होती है वो आप चेक करते हैं। आजकल इंफॉर्मेशन और डेटा इतना रिच हो गया है और इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आजकल अंडरराइटिंग हम जल्दी कर सकते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारे मतलब पास दर्शकों अवेलेबल के है। लिए आसान भाषा में बताऊं, अंडरराइटिंग मतलब पॉलिसी जारी करना, पॉलिसी लिखना। जी, या पॉलिसी लिखना और पॉलिसी का बताना कि भाई ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी का आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो पिछले कुछ सालों में ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ईज़िली अवेलेबल है, करेक्टली अवेलेबल है। आप ब्यूरो के पास जा सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं एक रिस्क को बिल्कुल सही तरह से परख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि भाई मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मुझे पता है कि भाई आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आप कितना प्रीमियम दे तो सकते इससे हैं। सर लोगों को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही तरीके से अवेलेबल है तो मैं हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही कर सकता हूं और आपकी रिस्क की प्राइसिंग भी बिल्कुल सही कर सकता हूं। तो इससे आपको सही प्राइस मिलेगा। जो हम हमेशा कहते हैं कि हम आजकल हमने जो शुरू किया एचडीएफसी लाइफ ने, हमने शुरू किया पर्सोना बेस्ड प्राइसिंग। तो उसमें हम आपके एग्जैक्ट रिस्क को परख सकते हैं और उस रिस्क
के हिसाब से आपको हम प्राइसिंग दे सकते हैं। मतलब रिस्क के हिसाब से आपका प्रीमियम में सारी जानकारी जो है सही कंपनी को मिल रही है, तो मेरा प्रीमियम कम भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कम हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल कम हो सकता तो सर इसमें जैसे जो हेल्दी लोग हैं, जिनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो उनको अगर जब टर्म इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो फायदा होता होगा। और एक समस्या हमेशा ये आती, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोसेस बहुत लंबा होता है, हेल्थ चेकअप वगैरह कराया जाता है और उसमें टाइम बहुत लगता है, कई बार पॉलिसी रिजेक्ट भी कर दी जाती है। है। देखिए, हेल्थ चेकअप करना तो मतलब आपके फायदे के लिए ही है, ठीक है। और अगर हमें इंश्योरेंस का बेसिक जो जो कोर है वो है कि भाई जितनी लाइव्स हमारे पास आ रही हैं उनका जो रिस्क है वो बिल्कुल सही तरह से असेस हो। तो इसीलिए किसी किसी प्रोडक्ट में अगर जहाँ पे सम एश्योर्ड थोड़ा ज़्यादा रहता है तो हम मेडिकल जांच के लिए कस्टमर्स को भेजते हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि भाई जो मेडिकल का एंटायर प्रोसेस है वो प्रोसेस जल्दी से हो, बिल्कुल सीमलेस हो, एक्यूरेट हो, ताकि आपको भी पता चले कि आपका एग्जैक्टली हेल्थ का स्टेटस क्या है। बिल्कुल। तो दर्शकों के लिए जानने की बात है कि अगर आपकी पॉलिसी लेने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मेडिकल की बात कही जा रही, तो इससे आपका फायदा है, क्योंकि कंपनी उस जांच के आधार पे ही आपका प्रीमियम तय करेगी। जी, और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा अनुराग जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आज एक डॉक्टर के पास जाता हूं या अगर मैं आज अपना एक टेस्ट कराता हूं तो मेरे टेस्ट रिजल्ट्स निकलते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल के जो टेस्ट रिजल्ट निकलते हैं वो रिजल्ट्स आज के लिए होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी का देखने का दायरा बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये रिस्क 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलने वाला है। तो मैं जब किसी का मेडिकल करवाता हूं तो मैं उसको 10, 15, 20 साल के नजरिए से देखता हूं। तो जिस हिसाब से मैं चेक कर रहा नहीं हूं, तो सर ये पॉजिटिव है बहुत बड़ा ग्राहक के। पॉजिटिव है, क्योंकि अच्छा। अगर मैं आज बोलूं कि भाई आपका ब्लड प्रेशर इतना है, हो सकता है कि आज रेंज में ब्लड प्रेशर हो, लेकिन हो सकता है कि यही ब्लड प्रेशर 15 साल या 20 साल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। तो मैं ये इंफॉर्मेशन भी एंड क्लाइंट को दे सकता हूं कि भाई आपका अगर प्रीमियम थोड़ा बढ़ रहा है या कुछ चेंज हो रही है, या अगर मैं आपको किसी तरह की सलाह दे रहा हूं तो मैं आपको 15-20, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ 15-20 साल अच्छे स्वस्थ, अच्छे हेल्थ में रहें। ये सर और हमारे अच्छे साथ हेल्थ की बात करी सर, आपके द्वारा तो दिन की हजारों अंडरराइटिंग की जाती होगी, तो पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें, पिछले 2-3 सालों में, तो हेल्थ पैरामीटर में सुधार हुआ है या थोड़ी गिरावट दिखी है? नहीं, हेल्थ पैरामीटर्स में सुधार हुआ है। अगर आप इंडिया का भी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो हमने सुधार जरूर देखा है। अच्छा, आप में सुधार दिखा है, तो मतलब पब्लिक जो है जागरूक ज्यादा है और अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आपके क्लेम्स मतलब कम आ रहे हैं। जी हाँ, मतलब हम जो असेस कर रहे हैं कि जितने क्लेम्स आने चाहिए जिस हिसाब से हमारे बुक में, उसी हिसाब से चल रहा है। उसी हिसाब से तो चल रहा बट है। लोग जागरूक हो रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल। अब सर क्लेम्स की बात आती है तो हमेशा जो इंश्योरेंस लेने वाला होता है, और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, देखिए हेल्थ में तो हम मान सकते हैं कि चलो आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो भी फोन पे आप कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में तो आप चले जाओगे, उसके बाद आपके परिवार को दिक्कत नहीं हो, तो ऐसे क्लेम की जो प्रक्रिया है वो सरल रहे, और जो आपके परिवारजन हैं जी, आपके नहीं रहने पर, तो उसमें क्या 3-4 बातें ध्यान रखनी चाहिए कि आपको लगे यार क्लेम की जो प्रक्रिया है वो एकदम सही रहेगी? देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, और मैं अपने कंपनी की बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी लाइफ की बात कर रहा हूँ अभी, कि हमारे लिए जो क्लेम क्लेम का जो क्षण है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण है या सबसे निर्णायक क्षण है। अगर इसमें हमने सही नहीं किया तो मैं कहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने गलत किया है और हमने कस्टमर को वो एक्सपीरियंस नहीं दिया है या बेनिफिशियरी को वो एक्सपीरियंस नहीं दिया है जो कि हमारा प्रॉमिस था। तो ये हमारी सबसे बड़ी खामी हो सकती है। तो इसीलिए हमने जितने भी प्रोसेसेस बनाए हैं, हमने प्रोसेसेस वही सोच के बनाए हैं कि भाई जो सबसे निर्णायक क्षण है किसी के भी लाइफ में, कि भाई अगर कोई हादसा हो गया और हमें क्लेम पे करना पड़ा, तो वो क्लेम पेमेंट जो है, जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल सरल हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और एंड बेनिफिशियरी को जो पैसे देने हैं या जो राशि देनी है वो बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाए और एम्पैथी के साथ पहुंचे। एम्पैथी के। और सर ये भी आप कहेंगे कि आपके जो अलग अलग चैनल होते हैं कारोबार करने के, पॉलिसी बेचने के, जिसमें बैंक का इंश्योरेंस हो गया, डिजिटल चैनल हो गया, और फिर आपका ऑनलाइन एजेंट का चैनल हो गया, तो इसमें
ग्राहक के लिए एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब हमारा हमारा हम हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि भाई एक ग्राहक है, ग्राहक एचडीएफसी लाइफ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, चाहे वो एजेंट के थ्रू आए, चाहे बैंक के थ्रू आए, चाहे ऑनलाइन आए, एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। बिल्कुल। एक ही तरह के एक्सपीरियंस होने चाहिए, ये हमारी और कोशिश। इंडस्ट्री की भी यही इंडस्ट्री की भी यही है, बिल्कुल। कंपनियों के मतलब ग्राहक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऑनलाइन से लूंगा या ऑफलाइन से लूंगा तो मुझे इसका क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। वो नहीं। रेगुलेटरी नियम ऐसे हैं कि कुछ फर्क रेगुलेटरी नहीं। नियम तो बिल्कुल सबके लिए समान है, और हमारी सोच भी जो है कि भाई आप किसी भी तरीके से आप हमारे आप पास आ जाएं, पॉलिसी लीजिए, वो एक जरिया है, वो एक जरिया है। केवल जरिया। और सर्विसिंग का भी जो जितने भी हम आपको जरिया देंगे, लेकिन एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल यूनिफाइड एक ही तरह के वो हो गया। तो ग्राहकों को ये दिक्कत रखने की जरूरत नहीं है कि आप पॉलिसी किसी प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं या कंपनी से ले रहे हैं तो आपके जो बेनिफिट है या फायदे हैं वो कुछ बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आज हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को बारीक बातें इंश्योरेंस की बहुत आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ इंश्योरेंस मंत्रा में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं हमारे इंश्योरेंस बेसिक के साथ। क्या आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदा जा सकता है और दोनों ही पूरी तरह से लीगल है, वैध है। ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस सीधे वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है। इसमें सुविधा यह है कि ट्रांसपेरेंसी है, इजी, आसानी से आप इसका तुलना कर सकते हैं और अक्सर थोड़ा प्रीमियम कम होता है, आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। ऑफलाइन इंश्योरेंस एजेंट या ब्रांच के जरिए लिया जाता है जहां आपको पर्सनल गाइडेंस और सलाह मिलती है। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदना आमतौर पर तेज और सस्ता होता है थोड़ा, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलता है, जबकि ऑफलाइन पॉलिसी में फेस टू फेस सपोर्ट मिलता है। पॉलिसी का फायदा, क्लेम प्रोसेस और लीगल वैलिडिटी जो है वो दोनों में एक जैसी होती है, जैसा कि हमने आपको बताया। आईडीए के नियमों के तहत ऑनलाइन पॉलिसीज भी पूरी तरह सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट होती है और ग्राहकों को फ्री लुक पीरियड भी मिलता है। इसलिए फैसला आपका है। सुविधा और बचत चाहिए तो ऑनलाइन पर्सनल सलाह चाहिए तो फिर ऑफलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप जानकार रहिए, सुरक्षित रहिए। यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।